स्टूडेंट, मैं आपका होस्ट आपका टीचर मोहम्मद अमार अशरफ। ये हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग बैग 2 की कैनवा की पहली क्लास है। इससे पहले हम पिक्सल लैब के ऊपर काम कर रहे थे और हमने पिक्सल लैब के टूल पढ़े, जिसके अंदर हमने लेयर वगैरह, एडिट टेक्स्ट या फ़ॉन्ट वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट, कैनवा पिक्सल लैब से अलग है। पहली बात कि ये ऑनलाइन टूल है, पिक्सल लैब ऑफलाइन टूल था। आप उसे बगैर नेट के इस्तेमाल कर सकते थे। इसे आप नेट के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे, आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। दूसरी बात कि उसमें आपको हर चीज़ पीएनजी वगैरह डाउनलोड करके लानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आइटम आपको मिल जाएंगे, पीएनजी के भी, आइकन के भी। तीसरी बात कि उसमें आपको प्रोजेक्ट सेव करने पड़ते थे, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट बने बनाए मिल जाएंगे। इसमें कैनवा दो किस्म का होता है। कैनवा सिंपल है, जिसमें लिमिटेड टूल्स होते हैं। एक होता है कैनवा प्रो, उसके अंदर आपको अनलिमिटेड टूल मिल जाते हैं। अब मैं आपको कैनवा दिखा दूँ जी। यहाँ अगर आप जैसे सर्च करते हैं कैनवा की, तो प्ले स्टोर पर आपको सर्च करें तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैनवा जी जी। अगर मैं आपको ये ऐप है, और इसके अलावा इधर अगर आप आते हैं क्रोम पे और यहाँ आप लिखते हैं कैनवा, अगर आप कैनवा की सर्च करें तो यहाँ पे आपको कैनवा मिल जाएगा। अब कैनवा ब्राउज़र भी है और कैनवा ऐप भी है, सॉरी कैनवा वेब भी है और कैनवा ऐप भी है। अब जो लोग कैनवा वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं वो कैनवा वेब पे करेंगे, ठीक है, जिस तरह आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में काम करते हैं। और जिन्होंने एप्लीकेशन पे काम करना है वो एप्लीकेशन पे काम करेंगे। तो यहाँ अगर यहाँ पे थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, तो हम वापस आते हैं जी अपनी ऐप की तरफ। तो चले हम ऐप की तरफ ही आ जाते हैं। अगर यहाँ आप आते हैं तो ये कैनवा है जी, जो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेगा। तो इसके लिए आपको कैनवा का अकाउंट बनाना पड़ेगा जी। कैनवा का अकाउंट आप किस तरह बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। किस किस चीज़ के ज़रिए आप बनाएंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही कैनवा ऑप्शन ओपन होता है तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। ये गूगल आपका जीमेल अकाउंट होता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कंटिन्यू विद फेसबुक। आप अपने फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप अनदर वे में आए तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ईमेल, ठीक है, वर्क मेल और मोबाइल, आप जिससे भी आप अकाउंट बनाना चाहते हैं बना के ओपन कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, ये जो दो चीज़ें हैं फेसबुक और गूगल, ये ट्रेंडिंग में हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद अगर गूगल करता हूँ तो ये मेरा कैनवा का अकाउंट गूगल के ज़रिए, जो मेरा गूगल अकाउंट है, यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे अपना एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये उस पर होगा जी। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा। माशाल्लाह से नेट मेरा लगा हुआ है, डिवाइस रखी हुई है, लेकिन स्पीड वो फिर भी स्लो ही दे रहा है। इतनी कोई ख़ास स्पीड नहीं आ रही, तो गुजारा करें। ये हमारा लॉगिन हो चुका है जी। तो ये सबसे पहला हमारा इंटरफेस यहाँ पे आ रहा है, तो चेक करवाते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा अकाउंट बनना है तो वो हमसे पूछता है कि आप कैनवा किसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्मॉल बिज़नेस, आपकी शॉप वगैरह हो सकती है, पर्सनल, आप अपने काम वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लार्ज कंपनी, जिस तरह आपकी कंपनीज होती हैं, उसके लिए। टीचर हैं, जैसे आप असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन के लिए। नॉन प्रॉफिट चैरिटी। और ये स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे पर्सनल पे कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी कैनवा की स्क्रीन। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे गाइड करने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले ये वाला आपका कैनवस है, यहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर मैं इस साइड जाता हूँ, इस साइड, तो आपको देखें यहाँ सोशल मीडिया, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, वाइट बोर्ड, वेबसाइट, उसके टेम्पलेट आपको नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन दे रहा है नीचे की तरफ कि आप यहाँ क्या ट्राई करना चाहते हैं। ये देखें, ये इंस्टाग्राम स्टोरीज़ वगैरह, ये जिस तरह यहाँ पे आ रही है, ये यूर स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, ये पोस्टर वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ नीचे दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है प्रोजेक्ट्स, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वो तमाम प्रोजेक्ट आ जाएंगे जिस तरह आपने पिक्सल लैब में प्रोजेक्ट बनाए थे। ये आपने जो अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। ये आपने कोई सेव किया हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में, या यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट अपलोड करना है तो यहाँ आ जाएगा। अगर आप टेम्पलेट्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टोरी का टेम्पलेट है, उसके अलावा फेसबुक कवर सोच लें आप, यूट्यूब थंबनेल देख लें, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको काफ़ी टॉपिक वगैरह मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनको एडिट करके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ ऑल टेम्पलेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मुझसे पूछ रहा है बिज़नेस के रिलेटेड, सोशल मीडिया, एजुकेशन, वीडियोस, मार्केटिंग, प्रिंट प्रोडक्ट, कार्ड एंड इनविटेशन। तो ये हमें यहाँ पे ये सर्विस बता रहा है। अगर आप प्रो में आते हैं तो कैनवा प्रो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो पहला ये हमें 14 दिन का फ्री ट्रायल दे रहा है कि आप मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको $15 पे करने पड़ेंगे। $15 मेरे घर में कोई 45 रुपये बनते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल डिज़ाइन वगैरह के लिए। तो ये हमारा कैनवा प्रो है। कैनवा दो तरह का है जी, ये देखें, मंथली ये हमें एक $14 मांग रहा है और पर एयर $119 मांग रहा है। कैनवा प्रो सिंपल, कैनवा फ्री है, कैनवा प्रो है, कैनवा इंटरप्राइज है, ठीक है। तो ये मैं आपको बाद में गाइड करता रहूँगा। अगर मैं होम पे आता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ 3 डॉट लाइन के ऊपर, तो यहाँ मेरी प्रोफाइल शो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। यहाँ जिस तरह मैंने आपको प्रोजेक्ट्स दिखाया, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आ जाते हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट जिनमें मैं काम करूँगा ये आपको बताएंगे। ये जो मेरे साथ किसी ने शेयर किए होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अगर इसके अलावा हम चलते हैं टेम्पलेट, तो मैंने आपको बता दिया ब्रांड। अगर मैंने ब्रांड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ब्रांड किट प्रोवाइड कर दी जाती है। ये क्या आपका अगर कोई ब्रांड है स्पेशल, आपकी कंपनी है, तो वो यहाँ पे मैं ब्रांड किट ले सकता हूँ। ब्रांड टेम्पलेट में आता हूँ, अगर यहाँ देखें तो ये ब्रांड टेम्पलेट्स मुझे दे देता है। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे अभी चाहिए नहीं तो वो फिर छोड़ें। अगर यहाँ मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा, ये कलर सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे कलर भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये तो आपके सारा का सारा वही चीज़ आ रही है। आप अभी ये ब्रांड वाला छोड़ दें क्योंकि ये कैनवा प्रो में है, तो इंशाल्लाह कैनवा प्रो भी हम आपको प्रोवाइड करें। अब ये क्रिएटर टीम में आएंगे तो यहाँ देखें, ये आप अपनी टीम वर्क के ज़रिए अपनी टीम बना सकते हैं। अपनी टीम बना के आप काम कर सकते हैं। जिस तरह आप कैनवा प्रो जब इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते हो कि काफ़ी टीम मेंबर होते हैं। ये ट्रैश फाइल है, ठीक है जी। ट्रैश फाइल में क्या होता है कि जो डिज़ाइन आप डिलीट कर देते हैं, कोई इमेजेस या वीडियो वगैरह, वो यहाँ पे आ जाती है। ये नीचे फिर वही चीज़ आ रही है। अगर मैं होम पे आता हूँ, छोड़ लें बस, और यहाँ अगर मैं सोशल मीडिया वाला, ये जो पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सोशल मीडिया। तो ये देखें सोशल मीडिया के रिलेटेड अब मुझे जो जो चीज़ें हैं, ये देखें पहली पोस्ट इंस्टाग्राम की हमें नज़र आ रही है, ये वाली इंस्टाग्राम पोस्ट। फेसबुक पोस्ट लैंडस्केप में अगर यहाँ पे आके मैं लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें लिंक्डइन के डेटा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ये आप देखते जाएंगे, देखिए कवर इमेजेस, लिंक्डइन बैकग्राउंड फ़ोटो, ये देखें ये अब लिंक्डइन का जितना भी डाटा मुझे प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं यहाँ के प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये प्रेजेंटेशन के लिए जितना भी डाटा या मवाद मुझे चाहिए होता है वो मुझे ये दे देता है। ये प्रेजेंटेशन
गेम प्रेजेंटेशन, ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन, और इसके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हमें। अगर मैं सोशल मीडिया में आके यहाँ पे फेसबुक में आता हूँ, एक सैम्पल आपको बता रहा हूँ, और मैं यहाँ फेसबुक पोस्ट के ऊपर अगर ये पहली वाली पोस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेम्पलेट किसी और का बनाया होगा मुझे एडिट करने के लिए प्रोवाइड कर देता है। कैनवा के अंदर डिज़ाइन एडिट करना अलग चीज़ है, डिज़ाइन अपलोड करना, खुद डिज़ाइन बनाना वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, लोडिंग हो रही है। अब ये देखें, अब ये वाला डिज़ाइन फ्री बनाया गया था, ये मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, नेट का थोड़ा इशू है लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आ रहा है डिज़ाइन। अगर मैं बैक आता हूँ, छोड़ें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ विजिटिंग कार्ड, टेम्पलेट्स पे सिलेक्ट करके बिजनेस विजिटिंग कार्ड की सर्च लगाता हूँ तो ये मुझे विजिटिंग कार्ड ला के दे देगा। अब यहाँ देखें, यहाँ पे तमाम विजिटिंग कार्ड आ चुके हैं। अब ये वाला जो है प्रो का है, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ कैटेगरी के ऊपर तो आप देखेंगे कि तमाम कैटेगरीज मुझे मिल रही हैं। और मैं अगर ये साथ वाली 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें, ये मॉडर्न, सिंपल, एस्थेटिक, क्रिएटिव, एलिगेंट, जो मुझे चाहिए मैं उसके बॉक्स पे क्लिक करूँगा, मिल जाएंगे। ये ग्रेड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से। अगर मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, एक पहला, ठीक है। और ये देखें नीचे ये भी ऑप्शन दिया हुआ प्राइस प्रो, ठीक है। मैं फ्री में आके और कलर मैं चाहता हूँ कि मुझे चाहिए कुछ इस कलर का, ये वाला, मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ कर देता हूँ जी प्रोफेशनल। आर्ट डिज़ाइन पड़े हुए हैं, मैं अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा कि मेरी सर्च के हिसाब से मुझे ये देखें, इसने उठा के ला के दे दी। अब एक चीज़ देखें, मैंने सर्च की थी विजिटिंग कार्ड की, लेकिन उस तरह के विजिटिंग कार्ड नहीं थे, तो उसने क्या किया, सोशल मीडिया पोस्ट उठा के ला के दे दी मुझे। ऐप चेक करने, तो अब ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ उठा के ला के दे। अब एक और चीज़, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला प्लस वाला, ये आपके प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है। ये अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, जैसे मैंने इसका क्लिक किया, मोबाइल वीडियो का, प्रेजेंटेशन का, इंस्टाग्राम पोस्ट का, स्टोरी का, पोस्टर, लोगो का साइज़, सारे के सारे साइज़ इसने मुझे उठा के यहाँ दे दिए हैं। आप देख सकते, मैं अभी एग्जाम को कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे सर्च करने लगा हूँ, फेसबुक कवर, ठीक है, और मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मैंने सर्च की तो यहाँ देखें मुझे तमाम तरह की चीज़ें फेसबुक कवर के रिलेटेड मिल गई हैं, ये सारी की सारी। अब यहाँ पे कुछ प्रो भी आ रही हैं, ये देखें ये वाली। तो हमारे पास तो प्रो वर्जन है नहीं। तो अगर मैं कैटेगरी, बल्कि इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करके आता हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ नीचे पर मैं फ्री के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करता हूँ, तो अब क्या होगा कि जो फ्री वाले डिज़ाइन होंगे वो आएंगे। पहले यहाँ पे डिज़ाइन थे 24,277 डिज़ाइन, अब देखो 4,402 टेम्पलेट्स आए हैं हमारे पास। ये वो हैं जो हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कैनवा प्रो आपने परचेज़ नहीं किया हुआ तो आप ये वाले डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, एक सिलेक्शन की हुई है, यहाँ पे एक देखें, एक आ रहा है। अब मैं इसी के ऊपर क्लिक करके यहाँ करता हूँ कि प्रोफेशनल डिज़ाइन होना चाहिए। 2 सिलेक्शन होगी हमारी। थीम होना चाहिए उसका ब्लैक, और अब नीचे आ जाते हैं, ब्रांड कौन सा होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। और यहाँ पे मैं
ब्लैक कलर चूज करके ये देखिए 5 चीज़ें हमने सेलेक्ट की। यहाँ पे उसने नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो 5 दिखा रहा है। मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या करेगा कि हमारे हिसाब से वो ढूंढ के लाएगा, लेकिन इसने सिर्फ वो 3 मिले हैं इसको हमारे मर्ज़ी के। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी है या आपको जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो आपके हिसाब का हो, तो ये उस हिसाब से उठा के ले आया। ये देखें ये। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरे पास तो ईमेल अकाउंट थे, कुछ लोग हैं जिनके पास जीमेल अकाउंट नहीं होते, तो मैं कैनवा प्रो अगली चीज़ें मैं आपको बाकी क्लास में बता दूंगा। तो इस क्लास में मैं आपको जीमेल अकाउंट बनाना सिखा दूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी वगैरह ज़्यादा पड़े हैं, मेरे अपने ही हैं अकाउंट, तो मैं इनको छोड़ के यहाँ अगर आता हूँ ये ऐड एन अदर अकाउंट के ऑप्शन पे, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट कर लें, नेट माशाल्लाह आपको पहले बोले। तो ये यहाँ पे देखे तो एक तो अब जल्दी में पासवर्ड गलत हो रहा है मुझसे ना। मैं पासवर्ड लगाने के बाद जब आगे चलता हूँ तो ये देखते जाएँ हम। यहाँ पे वो मुझसे पूछता है, ये वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे, अगर आपके पास अकाउंट है आपका तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं तो नीचे आपको ऑप्शन आ रहा होता है क्रिएट अकाउंट का। आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें तो वो आपसे पूछता है पर्सनल यूज़ या वर्क बिजनेस। हमने करना है पर्सनल यूज़। यहाँ पे वो आपका नाम पूछता है, फर्स्ट नेम मैं लिख रहा हूँ कैनवा यूज़र, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ असली वाली दे रहा हूँ, अक्टूबर 21/2002, जेंडर मेल, और नेक्स्ट करने लगा। यहाँ पे अब देखें ये आपको रिकमेंडेड कर रहा होता है 2 इस तरह के मेल। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप अपनी मर्ज़ी का बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। इसके ऊपर आप क्लिक करके आप देखें कैनवा यूज़र 500, ये करके अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये इसी तरह का जीमेल एड्रेस मुझे बना के दे देगा। अब जो पासवर्ड है वो हम कभी रैंडम ले लेते हैं, कैनवा 7677, ये ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ और देखें मेरा अकाउंट कैनवा का ये बन चुका है। और ये मैं से नेक्स्ट करता हूँ और आई एग्री कर रहा हूँ। अब ये हमारा कैनवा का अकाउंट हमारे पास बन चुका है। अब मेहरबानी कीजिएगा कि मेरा अकाउंट में इस्तेमाल करने लग जाइएगा, मैं आपके सामने ही रिमूव कर दूंगा, मुझे ये अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें। अब आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल जब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आपके पास अगर जीमेल अकाउंट नहीं होता तो आप ये जीमेल अकाउंट या ऐसे बना सकते हैं। मोस्टली गर्ल्स को इशू था कि सर जीमेल अकाउंट कैसे बनता है, तो यहाँ पे थोड़ी गूगल सर्विस के इश्यूज़ आ रहा है। और यहाँ देखें कि हमारा ये कैनवा यूज़र के नाम से जीमेल बन के आ चुका है। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये देखें हमारा जीमेल अकाउंट बन गया है। ये मैं अब आपके सामने ही जाके इसको रिमूव करने वाला हूँ क्योंकि मैं रखूँगा नहीं। आप एक बात याद रखिएगा कि आपका अकाउंट अगर किसी के हत्थे लग गया तो आपकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पास किसी का जीमेल अकाउंट है तो आप बैठ के यहीं से उसका मोबाइल रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मेरे सारे कैनवा के वो पड़े हुए हैं जी जीमेल अकाउंट। तो मैं ये लास्ट में हमारा कैनवा वाला जो यूज़र वाला था उसके ऊपर क्लिक करके मैं इसे ख़त्म करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको टूल्स और बाकी सर्च वगैरह के बारे में बताऊँगा।